Maulana Shahib Kasmi Sahab, you tell me about the current scenario, the current situation of the country. On the one side, India is heading towards being the superpower of the world. On the other side, there are many disturbances in the name of intolerance. The speech of different political leaders like OAC, the political leaders from your party like Adyanath, and many other leaders. What do you say about that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे बहुमत की सरकार, वो ताकतें जो 60 साल से देश को बहका रही थी, लूट रही थी और देश के हिंदू मुसलमानों को धर्म के नाम पर लड़ा रही थी और अपना वोट बैंक पक्का करे बैठी थी, उनकी कुर्सी खिसक चुकी है। कभी तो उन्होंने मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, कभी अगले को पिछड़े से लड़ाया, कभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी उत्तर और पश्चिम के नाम पर, कभी पूरब और दक्षिण के नाम पर उन्होंने देश के अंदर माहौल खराब किया और अपने वफादारों के जरिए उन्होंने देश के लोगों को बहकाने की कोशिश करी कि हम सबसे बड़े देश के हितैषी हैं और जंग आज़ादी हमने लड़ी है। जबकि हकीकत ये है कि ये अंग्रेज के वो चमचे थे जिनको अंग्रेजों ने इनके हाथ में सत्ता दी और अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सरकार को कायम रखने के लिए इन्होंने देश को नफरत की आंधी में झोंक दिया। आज नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किसी मजहब का नाम नहीं लिया। हर तकरीर के अंदर, हर स्पीच के अंदर, हर दौरे के अंदर, हर गुफ्तगू के अंदर नरेंद्र मोदी ने 125 करोड़ लोगों की बात करी है और ये कहा है कि मेरा ईमान भारत का संविधान है, मेरी पूजा संविधान को कायम करना है, को कायम रखना है और मेरा कर्तव्य देश के 125 करोड़ लोगों का उत्थान है। इन्हें लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के जरिए लाई हुई स्कीमें, उनके जरिए देश के अंदर किया हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो काम हुआ है, वो जब लोगों तक पहुंच जाएगा और लोग उससे वाकिफ हो जाएंगे, लोग उसको जान जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश के लोग इनके साथ छोड़ देंगे। और जैसा कि आज हो चला है, नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अच्छे कामों को लोगों तक न पहुंचने देने के लिए ये कभी तो इंटॉलरेंस का बहाना बनाते हैं, कभी अपने वफादारों के अवार्ड वापस करवाते हैं और कहीं गाय का मसला तो कहीं किसी के मर्डर का मसला। मैं पूछना चाहता हूं भारत के उस मीडिया से और भारत के उन लोगों से जो इन झूठे सेकुलर ढोंगियों के बहकावे में आकर जो अखलाक का मर्डर दादरी के अंदर हुआ, जिसका जवाब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे थे कि इसमें गुनाहगार कौन है। सरकार वहां पर मोहतरम मुलायम सिंह यादव की है, जो मुसलमानों के मसीहा और मुल्ला मुलायम सिंह कहलाते हैं, जिनके लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो चुका है। उनके इस नाकामी की दलील है कि कहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ एक आदमी को मार देती है और उत्तर प्रदेश की सरकार खामोश तमाशाई बनी रहती है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, आपस में भड़काने और बहकाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचती है। क्या इससे पहले देश के अंदर दंगे फसाद हुए, लोग मारे गए, राजस्थान की मस्जिद के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर सैकड़ों मुसलमान शहीद कर दिए गए, इमाम शहीद कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के मुसलमानों ने या देश की मीडिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कभी जवाब मांगा था? वो कहा करते थे, हजारों जवाबों से बेहतर है खामोशी मेरी। 10 साल खामोश रहने वाले प्रधानमंत्री, उनसे कभी जवाब मांगा गया? राजीव गांधी से जवाब मांगा गया किसी चीज का? इंदिरा गांधी से जवाब मांगा गया? जवाहरलाल नेहरू से जवाब मांगा गया? बताइए किससे मांगा गया? देश के प्रधानमंत्री से हर घटना का जवाब मांगा जा रहा है और देश की आवाम बहकावे में आकर कूद रही है, नाच रही है। मैं पूछना चाहता हूं इन साहित्यकारों से,
तथाकथित राइटरों से, जो देश का माहौल अपने बयानों से और अपनी तहरीरों से गर्म रखना चाहते हैं, कभी उन्होंने अमन अमान के बारे में लिखा? क्या उन्होंने देश के अंदर मोहब्बत और भाईचारे के लिए कभी लिखा? कभी उन्होंने ये लिखा कि देश के हिंदू मुसलमान मिलकर चले, मोहब्बत और भाईचारे की बिहार देश में कायम करें? हाँ, उन्होंने क्या किया है? हर उस चिंगारी को आग बनाया है जो देश के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान का सबब बनी है। मेरठ के अंदर दंगा हुआ, इन्होंने अपने अवार्ड वापस किए। भागलपुर में दंगा हुआ, इन्होंने अपने अवार्ड वापस किए। गुजरात में सन 47 से लेकर सन 2002 तक सैकड़ों दंगे हुए, कभी इन्होंने अपने अवार्ड वापस किया? मुजफ्फरनगर जल रहा था, ये अपने अवार्ड वापस कर रहे थे। अफसोस और शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। आज हम ऐसे बदतरीन लोगों के बहकावे में आकर अपने देश को खराब करने की तरफ चल पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं लालू यादव से कि आज उनकी सरकार बन गई है बिहार के अंदर, कहां चला गया वो गाय का मसला, और कहां चले गए वो अखलाक के मसाइल, और कहां चले गए वो अवार्ड वापस करने वाले लोग? आज तो सरकार बनाने के लिए वो दीवाने घूम रहे हैं कि मेरे बेटों को जगा दी जाए। देश के मुसलमानों से मेरी अपील है, गुजारिश है, खुदा के वास्ते वो इन ढोंगियों की बातों में ना आए। 5 साल देश के प्रधानमंत्री का साथ दें। हम ये नहीं कहते कि आप वोट दे दीजिए, आप खामोशी के साथ जो नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए कर रहे हैं उसको देखिए, उसका फायदा आप तक पहुंचता है या नहीं। नरेंद्र भाई मोदी ने जो बुनियादी काम किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के, उत्थान के काम, सफाई अभियान, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ये तमाम की तमाम चीजें इसमें मुसलमान बराबर के शरीक है। आप लोग आइए, आगे बढ़िए, जो आपके लिए काम हो रहा है उसमें आप हिस्सेदार बनिए, और देश के अंदर अपने आप को देश का शहरी समझकर, हिस्सेदार समझकर अपने हिस्से को लीजिए। मेरा मानना है कि देश का मुसलमान अगर आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर लब्बैक कहता है तो देश की स्कीमों के अंदर, देश की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, देश के बका के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश की तमाम चीज़ों में साथ चलने के लिए आगे बढ़ता है, तो आने वाले वक्तों के अंदर भारत का मुसलमान भी और भारत के तमाम तबके के लोग आगे बढ़ेंगे और भारत विश्वगुरु बनेगा और दुनिया के अंदर भारत का नाम होगा। इसमें भारत के मुसलमान का भी अहम योगदान होगा। अस्सलाम वालेकुम।